नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ भूमिका राणा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। शादी के वक्त अग्नि को साक्षी मानकर लिए गए 7 फेरों में जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का वचन लिया जाता है, लेकिन झांसी में एक शादी में विदाई के वक्त दुल्हन के मुंह बोले पिता ने शर्त रख दी कि शादी के बाद लड़का लड़की साथ नहीं सोएंगे और ना ही संबंध बनाएंगे। यह शर्त सुनकर लड़के वाले सन्नन रह गए। आखिर में फेरों के बाद शादी टूटी गई और बारात बिना दुल्हन के लौट गई। शादी के वक्त अग्नि को साक्षी मानकर लिए गए 7 फेरों में जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का वचन लिया जाता है, लेकिन झांसी में एक शादी में विदाई के वक्त दुल्हन के मुंह बोले पिता ने शर्त रख दी कि शादी के बाद लड़का लड़की साथ नहीं सोएंगे और ना ही संबंध बनाएंगे। यह शर्त सुनकर लड़के वाले सनन रह गए। आखिर में फेरों के बाद शादी टूट गई और बारात बिना दुल्हन के लौट गई। पूरा मामला झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र का है। यहाँ के सिनोरा मोहल्ले में रहने वाले सैन परिवार के बेटे मानवेंद्र की शादी गुरसराय निवासी लड़की से तय हुई थी। 6 जून को शादी बरुआ सागर के एक विवाह घर में आयोजित की गई। घोड़े पर सवार दुल्हा बारात घर पहुंचा तो टीका की रस्म हुई, फिर हंसी खुशी के साथ जयमाला कार्यक्रम हुआ। खाना खाने के बाद मंडप के नीचे विवाह की रस्में और 7 फेरे भी हुए। यहाँ तब सब ठीक चलता रहा। लड़की वालों ने विदाई की तैयारी शुरू की। दान दहेज व उपहार का सामान रखा जाने लगा। तभी लड़की का मुंह बोला पिता आया और दुल्हे वालों के सामने 3 शर्तें रख दी। पहली शर्त, शादी के बाद लड़का लड़की शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। दूसरी शर्त, लड़की की छोटी बहन भी साथ जाएगी और वहीं रहेगी। तीसरी शर्त, वह यानी मुंह बोला पिता लड़की की ससुराल कभी भी जाएगा, उसे कोई नहीं रोकेगा। दूल्हे वाले तो यह शर्त सुनकर घूम रह गए। उन्होंने कहा, या कैसी अजीब शर्त रखी आपने, लेकिन कथित पिता कुछ भी सुनने व शर्तों में संशोधन करने को तैयार नहीं हुआ। काफ़ी देर तक बातचीत और बहस हुई, लेकिन बात नहीं बनी। वहीं लड़की भी अपने पिता की बात पर ही सहमत दिखी। आखिर में लड़के वाले भी अड़ गए और उक्त शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया। नतीजन बारात बिना विदाई के वापस लौट गई। वर पक्ष का आरोप है कि उनके द्वारा लगभग 3 लाख कीमत के आभूषण चढ़ावे में बहू को दिए थे। वह आभूषण के साथ अपने कथित पिता के साथ चली गई। लड़के वालों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मानवेंद्र सैन है। मानवेंद्र जी, आपकी कब शादी थी और आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ? हमारी शादी 6 तारीख को थी। 6 तारीख को शादी हुई हमारी और बारात उठी घर से। बारात पहुंचने के बाद जो रस्में होती हैं रस्में हुई। किस किस तरीके की रस्में हुई? फ़ोटो हुई, जयमाला हुए, फेरे हुए, इस तरह रस्में हुई। उसके बाद 6-7 बजे रस्मों से फ्री हो गए थे। रस्मों से फ्री होने के बाद लड़की अपने कमरे में चली गई और उसके साथ एक अनिक त्रिपाठी आए थे। अनिक त्रिपाठी ने बोला कि लड़की की कुछ शर्तें हैं। लड़की की 6-7 शर्तें उसने गिनाई। जैसे लड़की लड़के से मतलब नहीं रखेगी, लड़की लड़के से किसी भी प्रकार का मतलब नहीं रखेगी। लड़की अपनी छोटी बहन के साथ घर पे आएगी, उससे 2 कमरे चाहिए रहने के लिए और घर वाले मुर्गे बन के रहेंगे, इनका कहा ना मानेंगे। अनिक त्रिपाठी जब भी आएगा आपको गेट खोलने पड़ेंगे, वो करना पड़ेगा। तो इस तरह की शर्तें उन्हें रखी हैं और धमकी भी दी कि दब के रहना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें। ये बताइए क्या क्या प्रोग्राम हो गया था उस दिन शादी वाले दिन? शादी वाले दिन जो जयमाला होती है वो हो गया था, चढ़ाया चढ़ गया था, फेरे होते वो हो गए थे, कन्यादान अनिक त्रिपाठी ने लिया था। वैसे विदा रह गई थी? हाँ, बस विदा रह गई थी। शर्तें उसकी इनकी स्वीकार की? नहीं, शर्तें हमने स्वीकार नहीं की उनकी। स्वीकार नहीं की तो फिर क्या हुआ? शर्तें स्वीकार नहीं की तो हम लोग वापस आ गए, अपने घर पे आने लगे। उसके बाद वो लोग भी चले गए अपने घर पे। वो बहू को लेके आप पीछे चले गए? हाँ, वो लड़के चले गए। फिर पुलिस में शिकायत की? हमने उसी कल शाम के गए थे, थाने में गए थे, फिर उसके बाद थाने में गए थे और हमने अपना प्रार्थना पत्र दिया है, उसमें शर्तें लिखी हैं हमारी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मानवेंद्र सैन है। मानवेंद्र जी, आपकी कब शादी थी और आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ? हमारी शादी 6 तारीख को थी। 6 तारीख को शादी हुई हमारी और बारात उठी घर से। बारात पहुंचने के बाद जो रस्में होती हैं रस्में हुई। किस किस तरीके की रस्में हुई? फ़ोटो हुई, जयमाला हुए, फेरे हुए, इस तरह रस्में हुई। उसके बाद 6-7 बजे रस्मों से फ्री हो गए थे। रस्मों से फ्री होने के बाद लड़की अपने कमरे में चली गई
और उसके साथ एक अनिक त्रिपाठी आए थे। अनिक त्रिपाठी ने बोला कि लड़की की कुछ शर्तें हैं, लड़की की 6-7 शर्तें उसने गिनाई। जैसे लड़की लड़के से मतलब नहीं रखेगी, लड़की लड़के से किसी भी प्रकार का मतलब नहीं रखेगी, लड़की अपनी छोटी बहन के साथ घर पे आएगी, उसे 2 कमरे चाहिए रहने के लिए, और घर वाले मुर्गे बन के रहेंगे, इनका कहा सा ना मानेंगे। अनिक त्रिपाठी जब भी आएगा आपको गेट खोलने पड़ेंगे, वो करना पड़ेगा। तो इस तरह की शर्तें उन्हें रखी हैं और धमकी भी दी कि दब के रहना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें। ये बताइए क्या क्या प्रोग्राम हो गया था उस दिन शादी वाले दिन? शादी वाले दिन जो जयमाला होती है वो हो गया था, चढ़ाई चढ़ गया था, फेरे होते वो हो गए थे, कन्यादान अनिक त्रिपाठी ने लिया था। वैसे विदा रह गई थी? हाँ, बस विदा रह गई थी। आपने शर्तें उसकी इनकी स्वीकार की? नहीं, शर्तें हमने स्वीकार नहीं की उनकी। जब स्वीकार नहीं की तो फिर क्या हुआ? शर्तें स्वीकार नहीं की तो हम लोग वापस आ गए, अपने घर पे आने लगे। उसके बाद वो लोग भी चले गए अपने घर पे। वो बहू को लेके आप ही चले गए? हाँ, वो लड़के चले गए। फिर पुलिस में शिकायत की? हमने उसी कल शाम के गए थे, थाने में गए थे, भरोसेगार थाने में गए थे और हमने अपना प्रार्थना पत्र दिया है, उसमें शर्तें लिखी हैं हमारी। जैसे जो वो कबाउते मोनियन से वो ही देखती हैं नहीं, और हम कछु के तुम कहते रहो कि हम अच्छे हैं, और वो कह दे कि नहीं जो आम नहीं है आम है, वो कहते आम नहीं है मिली है, तो मोनी कहती मिली है बस में तांत्रिक। आप तो कहीं तांत्रिक। हाँ, वो कुछ तांत्रिक तो करेंगे नहीं, तो हमारी मोनी इतनी डराते हम कहेंगे ज्योति, तो हम कह के बोली नहीं सुनाती जो बोल के तैर रही ओठन में बोला थी हमने वही बात जो दिन घाय देखना है, 2 दिन पापा से कही थी कि ज्योति की बोली ना सुने तुम्हें, वो आपसे भी ऐसी चिल्ला दी के जाने कहाँ नहीं कहती वे। तो लड़की अपनी सुरक्षा से गई क्या? मतलब अपने मन से गई वहाँ से शादी से? शादी में नहीं थे हम भाई, क्या इनको बुलाया नहीं गया? नहीं, हमें नहीं बुलाया, हम आए थे शादी में, तो पापा ने कह दी कि तुम वो शादी में नहीं आओ, मुँह में डाल रहे वो कौन बाग को कंपनी बाग में, और फिर चले गए ओडिशा। हम वो इन्हें अपनो जो का सामान ले आए थे वो दे के जी बोले भाव पाया जान दो तुम ना वो नहीं रोक रहा हो, पापा ने कही थी हमसे इनने में हिंद ने। तो क्या अनिक के दबाव में रहती थी आपकी लड़कियाँ? हमें क्या पता दबाया में होगा, अभी लड़की बता जब तो भी तो हमें देख रही काल गए कि जी काबे मार हमारी मम्मी है ही नहीं है, वो नहीं के कैसे, और इतने से तो हम ही ना पालो, 9 महीना पेट में धरो, हमने 8 तक हमने इतने पढ़ाओ, और 9 के बाद हमने होते पढ़ाओ से इन्हें होते से बीघे करी, बीघे के बाद हमने की घर आओ से लड़ाई है, और इन्हें अच्छे खाए कैसे सामान करे, फिर इन्हें जाना क्या कहा था उनके ऊपर। अब आप क्या चाहती हैं? अब हम जो चाहते कि अपनी ससुराल में रहे, वो एक बड़ी कुंवारी है वो हमारे घर रहे, हम ब्याह करें। क्या नाम है आपका बाबूजी? सर हम महेंद्र कुमार सेन। बाबूजी, आपके बेटे की शादी थी जी। किन कारणों से बहू नहीं आई? सर कारण से उसमें सब हमें कल्पना नहीं की थी कि अनिक त्रिपाठी हमारे साथ ऐसी बहुत ही अमानवीय व्यवहार करेंगे और हमारे साथ ऐसी। क्या किया उन्होंने? सर ये उन्होंने ऐसी अनुचित शर्त रख गई है कि वो कहने लगे कि साहब हमारी लड़की की 3 शर्त हैं। पहली के क्या नाम से हम लड़की कह रही है हमारे साथ हमारी छोटी बहन जाएगी, तो हमने भैया विदा के सामने है क्यों जाएगी, अब शादी की बात है कोई बात नहीं है, और हमारे लिए कमरा खोलो, उस कमरे में हम कभी भी आएंगे जाएंगे उसमें कोई रोक टोक नहीं। इसके बाद तुम लोग मुर्गा बन के रहोगे, जो ये कहे जैसा कहे जितनी टाइम कहे वैसा करना, अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना ये मकान ज्योति के नाम करो और तुम लोग फाड़ी हो जाओ, तुम लोग घर छोड़ के भाग जाओ। तो हमने कहा भैया हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, और लड़की की शादी हो गई है तो वो ऑलरेडी उस घर की मालिक है, और उसके नाम तो जब शादी हो गई है तो बहू बन गई है तो कोई बात ही नहीं है। अब इसके बाद बोली कि इसके बाद उसने कहा कि लड़की जो है लड़के से कोई दाम्पत्य जीवन की औपचारिकता पूरी नहीं करेगी और उससे कोई भी संबंध नहीं बनाएगी। तो हमने कि महाराज क्या हुआ ये बात कहने की, आपकी औचित्य से जब शादी नहीं करेंगी तो जिसलिए हमने शादी की है वो दाम्पत्य जीवन का कोई वो नहीं करेगी तो क्या होती, हम लड़के को क्यों दाग लगाएं, हमारा लड़का भी दाग रहे, आपकी लड़की भी दाग रहे। हमें महाराज जी आपकी शर्त मंजूर नहीं है, हम अपने लड़के की जान दांव पे नहीं लगाते, ऑलरेडी भी हमने लगा दिया है अपने पूरे परिवार को दांव पे, और जैसे हम लोग गरीब आदमी साहब कुछ नहीं है, और जितनी सीधे सच्ची जैसे आप कहते गए हम वैसा करते गए। जैसा आपने कहा कि लड़की की माँ ने शादी में लड़की की माँ नहीं आएगी और भाई नहीं आएगा, बहन नहीं आएगा जी, आपने लड़की से इसके लगवाया, और जिसको आना है वो क्या नाम से हमारी ज्योति लड़की से पूछे, और हमसे ज्योति जिसको लाए जिसको ज्योति बुलाए वो शादी में आए, उसको ज्योति नहीं बुलाए वो नहीं आएगी। अगर ये लोग हमें शादी में दिखे तो शादी का सारा प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। अब जो लड़की उनके साथ थी, लड़की उनके अंडर प्रेशर थी, तो हमने कहा कि जैसा आपकी मर्जी। उनकी लड़की माँ उनकी माँ से फिर हमने कहा ऐसी ऐसी बात है, हम तो मना नहीं कर रहे क्योंकि आप लड़की की माँ हैं, तो आप
आइए, हमने आपको कार्ड दिया, आपके कार्ड पे सारे नाम है, आपके पता है, सब कुछ है। आपके पिताजी को भी हमने निमंत्रण दिया है और आपको भी अगर आपकी लड़कियां आपको मना कर रही हैं तो हम असमर्थ हैं। अगर आप आएंगी तो ये विधान करेंगे। क्या और क्या प्रोग्राम हो गया था उस दिन? सर, प्रोग्राम के लिए हमारे लड़के की हमने पूरी समाज का सुरुचि भोजन कराया था और खाने पीने का सामने विवाह घर है उसमें हमने अरेंजमेंट किया था। खाने पीने की पूरी व्यवस्थाएं थी और उसके बाद हमने लड़की की डीजे बीजे से बारात भी उठाई पैठानी गिरी और उसके बाद टीका जो होता है अलीक त्रिपाठी ने टीका दिया और उसके बाद फिर फोटो सेंक्शन का कारण था, फोटो जयमाला कार्यक्रम हुए, सभी भावनें पड़ी। जिसके बाद जयमाला के बाद भावनें भी पड़ी, तो भावनें पड़ी, दो पंडित बैठे, हमारे पक्ष का भी पंडित बैठा, उनके पक्ष भी आज पंडित जी आए थे तो उन्होंने भी भावनें पड़ी, दोनों भावनें पड़ गई। भावनों के बाद जो घटनाक्रम हुआ वो एक अप्रिय बात बन गई थी सर। ऑब्वियसली हमने मानने से इनकार कर दिया, इसीलिए आप लोगों के बीच में आए सर। कल शायद अब पुलिस से क्या कार्रवाई चाहते सर पुलिस से ही चाहते हैं किसी प्रकार हम लोगों ने ना दहेज की संबंधित कोई चर्चा की है ना कोई बात की है और सब चीज़ ये बात है हमारे जो जेवर है चढ़ाए है सब बातें ये लड़की सब लेके चली गई और हम लोग ऐसी स्थिति में कल के दिन की कार्रवाई चाहते हैं। हमारे साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, हमारे साथ कोई प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज ना हो ताकि हमारे बच्चे हम लोग के, क्योंकि हमने इस प्रकार की कोई बात ही नहीं रखी कि जिससे हमें ये लगे कि हमें कोई बात हो। इसलिए हम अपनी सुरक्षा चाहते, अपने परिवार की सुरक्षा चाहते, अपनी संपत्ति की रक्षा चाहते। सर आप लोगों का साथ चाहते, हमारा आप साथ दें और हमारी बात प्रशासन तक पहुँचाएँ, हमारे साथ न्याय हो, हम लोग आपके साथ खड़े, सहयोग के लिए खड़े। सर जय हो सर, आपकी धन्यवाद सर आपका। क्या नाम है आपका बाबूजी? सर महेंद्र कुमार सैन। बाबूजी आपके बेटे की शादी थी, जी। किन कारणों से बहू नहीं आई? सर कारण से उसमें सब हमें कल्पना नहीं की थी कि अलीक त्रिपाठी हमारे साथ ऐसी बहुत ही अमानवीय व्यवहार करेंगे और हमारे साथ ऐसी क्या किया उन्होंने? सर ये उन्होंने ऐसी अनुचित शर्त रख गई है कि वो कहने लगे कि साहब हमारी लड़की की 3 शर्त हैं। पहली के क्या नाम से हम लड़की कह रही है हमारे साथ हमारी छोटी बहन जाएगी, तो हमने भैया विदा के सामने है क्यों जाएगी, अब शादी के बाद है कोई बात नहीं है और हमारे लिए कमरा खोलो, उस कमरे में हम कभी भी आएंगे जाएंगे उसमें कोई रोक टोक नहीं। इसके बाद तुम लोग मुर्गा बन के रहोगे, जो ये कहे जैसा कहे जितनी टाइम कहे वैसा करना। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना ये मकान ज्योति के नाम करो और तुम लोग फाड़ी हो जाओ, तुम लोग घर छोड़ के भाग जाओ। तो हमने कहा भैया हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, और लड़की की शादी हो गई है तो वो ऑलरेडी उस घर की मालिक है और उसके नाम तो जब शादी हो गई है तो बहू बन गई है तो कोई बात ही नहीं है। अब इसके बाद बोली कि इसके बाद उसने कहा कि लड़की जो है लड़के से कोई दाम्पत्य जीवन की औपचारिकता पूरी नहीं करेगी और उससे कोई भी संबंध नहीं बनाएगी। तो हमने कि महाराज क्या हुआ ये बात कहने की, आपकी औचित्य जब शादी नहीं करेंगी तो जिसलिए हमने शादी की है वो दाम्पत्य जीवन का कोई वो नहीं करेगी तो क्या होती, हम लड़के को क्यों दाग लगाएं, हमारा लड़का भी दाग रहे आपकी लड़की भी दाग रहे। हमें महाराज जी आपकी शर्त मंजूर नहीं है, हम अपने लड़के की जान दांव पे नहीं लगाते, ऑलरेडी भी हमने लगा दिया है अपने पूरे परिवार को दांव पे। और जैसे हम लोग गरीब आदमी साहब कुछ नहीं है और जितनी सीधे सच्ची जैसे आप कहते गए हम वैसा करते गए। जैसा आपने कहा कि लड़की की माँ ने शादी में लड़की की माँ नहीं आएगी और भाई नहीं आएगा, बहन नहीं आएगा, जी आपने लड़की से कहलवाया और जिसको आना है वो का नाम से हमारी ज्योति लड़की से पूछे और हमसे ज्योति जिसको लाए, जिसको ज्योति बुलाए वो शादी में आए, उसको ज्योति नहीं बुलाए वो नहीं आएगी। अगर ये लोग हमें शादी में दिखे तो शादी का सारा प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। अब जो कि लड़की उनके साथ थी, लड़की उनके अंडर प्रेशर थी, तो हमने कहा कि जैसा आपकी मर्जी। उनकी उनकी माँ से फिर हमने कहा ऐसी बात है, हम तो मना नहीं कर रहे क्योंकि आप लड़की की माँ हैं, तो आप आइए, हमने आपको कार्ड दिया, आपके कार्ड पे सारे नाम है, आपके पता है, सब कुछ है। आपके पिताजी को भी हमने निमंत्रण दिया है और आपको भी, अगर आपकी लड़कियां आपको मना कर रही हैं तो हम असमर्थ हैं। अगर आप आएंगी तो ये विधान करेंगे। और क्या प्रोग्राम हो गया था उस दिन? सर प्रोग्राम के लिए हमारे लड़के की हमने पूरी समाज का सुरुचि भोजन कराया था और खाने पीने का सामने विवाह घर है उसमें हमने अरेंजमेंट किया था, खाने पीने की पूरी व्यवस्थाएं थी और उसके बाद हमने लड़की की डीजे बीजे से बारात भी उठाई पैठानी गिरी और उसके बाद टीका जो होता है अलीक त्रिपाठी ने टीका दिया और
उसके बाद फिर फोटो सैंक्शन का कारण था, फोटो जयमाला कार्यक्रम हो गए, सभी भावनें पड़ी। जिसके बाद जयमाला के बाद भावनें भी पड़ी, तो भावनें पड़ी, 2 पंडित बैठे, हमारे पक्ष का भी पंडित बैठा, उनके पक्ष भी आज पंडित जी आए थे, तो उन्होंने भी भावनें पड़ी, दोनों भावनें पड़ गई। भावनों के बाद जो घटनाक्रम हुआ वो एक अप्रिय बात बन गई थी सर। ऑब्वियसली हमने मानने से इनकार कर दिया, इसीलिए आप लोगों के बीच में आए सर। कल अब पुलिस से क्या कार्रवाई चाहते हैं? सर पुलिस से ही चाहते हैं किसी प्रकार हम लोगों ने ना दहेज की संबंधित कोई चर्चा की है, ना कोई बात की है, और सब चीज़ ये बात है हमारे जो जेवर है, चढ़ाए है, सब बातें ये लड़की सब लेके चली गई। और हम लोग ऐसी स्थिति में कल के दिन की कार्रवाई चाहते हैं। हमारे साथ कोई अप्रिय घटना हो, हमारे साथ कोई प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज ना हो, ताकि हमारे बच्चे हम लोग के, क्योंकि हमने इस प्रकार की कोई बात ही नहीं रखी कि जिससे हमें ये लगे कि हमें कोई बात हो। इसलिए हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, अपनी संपत्ति की रक्षा चाहते हैं सर। आप लोगों का साथ चाहते हैं, हमारा आप साथ दें और हमारी बात प्रशासन तक पहुँचाएँ, हमारे साथ न्याय हो। हम लोग आपके साथ खड़े, सहयोग के लिए खड़े सर। जय हो सर आपकी, धन्यवाद सर आपका।